हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को लगाया था और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको आपको स्वयं करना है, क्योंकि उसमें हमको वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मस्सा निकालना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होगा। देखिए, ये क्वेश्चन ने हमारा खुद ही हिंट दे दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a = bq + r। यहाँ पर अगर हम लोग तुलना करें तो b हमारा 3 होना चाहिए, q हमारा m होना चाहिए, r हमारा या तो 0 जो कि यहाँ पे छिपा हुआ है या तो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं, माना a तथा माना a कोई धन पूर्णांक है जो b से बड़ा है तथा r 0 से बड़ा या बराबर अथवा b से छोटा है। तो अगर हम इस फार्मूले में इसको प्रयोग करेंगे तो b हमारा 3 होना चाहिए और r के संभावित मान 0, 1 या 2 होना चाहिए। यही हो सकता है क्योंकि b के बराबर नहीं होगा और न तो b से बड़ा होगा, इसलिए r के संभावित मान 0, 1 और 2 ही होंगे। अब हम अपने सूत्र में इसको प्रयोग करते हैं। तो a बराबर 3q + 0 हो सकता है या a बराबर 3q + 1 हो सकता है या a बराबर 3q + 2 हो सकता है। इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि r b के बराबर नहीं होना चाहिए, तो b से छोटा होना चाहिए। अब अगला इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोग का बिना वर्ग का ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए a² = 3q + 0 का स्क्वायर हो सकता है। इसको जब हम लोग a + b वाले फार्मूला से अप्लाई करेंगे या 0 का मान कुछ नहीं तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q² हो जाएगा। 9q² को हम लोग 3 × 3q² लिख सकते हैं। वहीं अगर दूसरे स्टेप को हम लोग देखें तो a² = 3q + 1 का स्क्वायर होगा। इसमें a + b के होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab जब उसको सॉल्व करेंगे तो 6q आएगा और +1। अब इतने में हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q² + 2q और +1। तीसरा जो हमारा है a² 3q + 2 का स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 9q² + 2ab यानी 2 3 6 गुना के 12q और +2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि इसको हम लोग 9q² + 12q, इस 4 को हम लोग 3 + 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों में देखिए हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3q² + 4q + 1 और ये +1। अब अगर हम लोग इन तीनों के उत्तरों में, तीनों के जो सॉल्यूशन है उसमें अगर विचार करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 3, ये इसको हम लोग m समझ लें क्योंकि m कोई भी धन पूर्णांक होना चाहिए, तो और स्क्वायर जिसका कोई भी धन पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए ये यम का काम कर रहा है
तो 3m प्लस 0 आ रहा है। दूसरा हमारा जो परिणाम था उसमें भी देखिए 3, इस पूरे ब्रैकेट को हम m समझ सकते हैं, तो 3m प्लस 1 आ रहा है। और जो तीसरा अंतिम परिणाम था तो उसमें भी देखिए 3, और इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हम लोग, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसको अगर हम लोग m समझ लें तो 3m प्लस 1 के रूप में यह भी आपको दिखाई दे रहा है। तो अतः यह सिद्ध होता है कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m अथवा 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अर्थात यदि किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3 से विभाजन किया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 ही आएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट इसका अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं।